ऐसा एक फाइल बनाइए आप फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो याद रखिए, अगर हमने 18 एज अ क्वेश्चंस देखा, हर एक साल में 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ये 6 चैप्टर्स के ऊपर 15-20 मिनट आधा घंटा जब सोचा मैंने इसके ऊपर, तो मुझे लगा ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने फेंक दिया। अजीब दास्तां है ये, है ना, आपने गाना वो सुना ही होगा, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो ये दिक्कत है। तो ये मेरे हाथ में क्या है, आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया है। जिस वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया, इसमें तो सबसे पहले तो बताऊंगा मैं आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स, लेकिन उस 6 चैप्टर का पढ़ाई आपको कैसे करना है और कैसे आपको फिजिक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने हैं, उसके बारे में बताऊंगा। प्रॉपर वर्क एंड प्रॉपर रिसर्च सारी स्टडी करके ये वीडियो में लेके आया हूँ, ठीक है। जब आपको लगे कि नहीं, सौरव दादा ने आपके लिए मेहनत किया है, तब इस वीडियो को लाइक करना। और वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखो, मैंने बहुत रिसर्च किया कि मैं फिजिक्स के अंदर आपको कैसे, मतलब स्ट्रैटेजी कैसे दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो बताऊंगा ही, उसमें भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई, ठीक है। लेकिन ये मैंने 15-20 मिनट आधा घंटा जब सोचा मैंने इसके ऊपर, तो मुझे लगा ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने फेंक दिया। दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई जो प्रैक्टिकल है। उसके पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, कहाँ से शुरू करें। देखो, फिजिक्स का सिलेबस इतना बड़ा है, और आपको पता है आपके पास एंट्रेंस एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना है, उसका टाइम नहीं है, क्लासेस है, जाना है, आना है, सारी चीजें है। फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म, अजीब दास्तां है ये, है ना, आपने गाना वो सुना ही होगा, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो ये दिक्कत है। दूसरी चीज है, आपका जो पढ़ा है वो आया तो, लेकिन नहीं आया तो, जो आपने पढ़ा हुआ अगर एग्जाम में नहीं आया तो फिर क्या होगा, ये टेंशन आपको है। क्योंकि पूरा पढ़ने के लिए तो आपके पास समय नहीं है, पूरा पढ़ना तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन करे क्या। अगर सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन करके जाए तो क्या पास हो सकते हैं। तो देखो, इसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद है बोर्ड के पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बोर्ड का पढ़ाई कब करे कैसे करे, लेकिन पास तो होना इंपॉर्टेंट तो है। उसके बाद कंफ्यूज आप हो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन जब मिलता है फिर क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो इसी दिक्कत है आपको, अगर है तो वीडियो आपके लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके सामने है। देखो, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम कैसे कैसे बताएंगे। आप देखो, जो ज्यादा मार्क्स देते हो वही इंपॉर्टेंट होंगे, और जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हार्ड होंगे, ये चीज याद रखिए। और देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके बाद बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रेडिएशन। तो ये शुरुआत के चैप्टर है, और ज्यादातर बच्चे शुरुआत में पढ़ाई करते हैं। जो चैप्टर शुरुआत का होता है उसको बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि बुक हमने खोली, हमने शुरुआत के चैप्टर्स को ही बार बार पढ़ा, क्योंकि दूसरे चैप्टर तक हम गए ही नहीं कभी, है ना। तो उस हिसाब से शुरुआत के है तो आपने ऑलरेडी करे होंगे आपने, ये चीज याद रखिए। तो पहले ही 4 चैप्टर्स। उसके बाद हम बात करें तो 7वें नंबर का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 12वें नंबर का चैप्टर। अब इसका वेटेज देखो आप, 5 मार्क का, 5 मार्क का नॉर्मल वेटेज है। ओके, ऑप्शन के साथ अगर हम बात करें तो 7 मार्क के क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आते हैं, ऑप्शन के साथ। आपको पता है आपका क्वेश्चन पेपर 70 मार्क का होता है, लेकिन ऑप्शन के साथ हो जाता है 98, 99 या फिर 100 तक विद ऑप्शन। अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन के साथ पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया तो उसको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। मिलेंगे क्या, नहीं सर, इधर हमारे से 70 का ही सॉल्व नहीं हो रहा तो 100 का कब करेंगे, उधर ही टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो ये देखो, 7 मार्क ऑप्शन के साथ है, याद रखिए, ऑप्शन के साथ। तो 7 एक साथ सबको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 42। तो आप बोलोगे सर मैं 6 चैप्टर करता हूँ 42 मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर आपके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या आइडिया आया, कि 30 मार्क तो आपका प्रैक्टिकल का मिल जाएगा, क्योंकि कॉलेज में अपनी लिंक है और कॉलेज में पूरा सेट कार्यक्रम है, तो 30 मार्क्स वहां से मिलेंगे सर। और ये 6 चैप्टर्स करूंगा तो 7 मैंने पकड़ लिया अभी तो ऑप्शन के साथ, तो 42, ये तो टोटल हो जाएगा सर 72, 72 मार्क्स 100 में से। जबरदस्त सर। मतलब टोटल फिजिक्स में कितने चैप्टर है, शायद से 15-16 चैप्टर होंगे, उसमें से सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ के सर 72 मार्क्स आ गए। और बच्चे तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सर, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, जीनियस हूँ मैं। याद रखिए, इसमें कंडीशंस है, याद रखो। पहली कंडीशन क्या है कि प्रैक्टिकल के मार्क आपको 30 में से 30 मिलेंगे क्या। पहला सवाल ये आप खुद से पूछिए, 27 मिलेंगे, 28 मिलेंगे या फिर 25 मिलेंगे, वो चीज पहली। दूसरी चीज, ये 42 जो मार्क्स है वो कब आएंगे पता है, प्रैक्टिकल के साथ। देखो, आपका क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए बी सी डी ऐसे 4 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन ए बी सी, देखो सेक्शन ए में कोई और नहीं, कोई और नहीं। तो ऑप्शन के साथ के क्वेश्चंस आप कब कब सॉल्व कर सकते हो, जब का जहां पे क्वेश्चंस दिए हो 10, उस 10 में से 8 ही सॉल्व करने हैं।
तो दो जो बचे हुए हैं जो हमने चैप्टर नहीं पढ़े वो अगर हमने काट दिए तो वो चीज हो सकती है. अलग अलग लक्षात. यस. मग इथं लक्षात द्या, सेक्शन बी, सी और डी इसमें और है ना. खुश होंगे आप बहुत अभी, क्योंकि और है क्या और है. तो 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिर्फ 8 ही सॉल्व करने हैं. 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिर्फ 8 सॉल्व, और 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिर्फ 3 सॉल्व. सेक्शन बी, सी, डी में और में क्वेश्चंस होते हैं. और ये 12 में से 8 मतलब एक्स्ट्रा कितने दिए गए आपको, +4 जो आप छोड़ सकते हो. तो +4 जो क्वेश्चंस आएंगे एक्स्ट्रा वाले, वो अगर जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े तो वहां पे अगर आपने उसको काट दिया तो चीजें बन सकता है. तो चीजें बन सकती है. जैसे चैप्टर फर्स्ट की अगर बात करें तो मैंने आपको बोला 7 मार्क का है. तो इस सेक्शन सी में जैसे 3 मार्क के सवाल होते हैं, सेक्शन डी में 4 मार्क के सवाल होते हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क के और सेक्शन ए में 1 मार्क का. तो यहाँ पे 7 अगर देखेंगे हम तो 7 मार्क में यहाँ पे अगर 3-3 के 2 क्वेश्चंस अगर अगर ये सी में आ गए, 12 में 2 क्वेश्चन 3-3 वाले चैप्टर 1 से ही है, तो आप वो सॉल्व कर दोगे और जो आपने नहीं पढ़ा उसको कट कर दोगे. तो ये चीज अगर हुई तो आपको ये 42 आ सकते हैं. चांसेस बहुत कम है. और उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो अगर करेक्ट है और जितने आपने लिखा उतना ही अगर आपको मार्क्स पड़ा तो 42 आ सकते हैं. देखो ये बहुत कम होता है, जितना आपने लिखा एक्यूरेट लिखा और उतने ही मार्क्स पड़े. तो ये हाइपोथेटिकल चीज है. तो मैं यहाँ पे रख के चलता हूँ कि चलो आपको यहाँ पे 42 नहीं, चलो 35 तो मिल जाएंगे, 35 तो मिल जाएंगे, प्लस ये 30, तो आप कम से कम देखो 65 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे. याद रखिए, मतलब 60 पासिंग तो क्लियर हो जाएगी, पासिंग तो क्लियर हो जाएगी. लेकिन सर पढ़े कैसे, देखो पढ़ना कैसा है उसका स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ. अब ये चीज ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है. मतलब वो सारा आधा घंटा टाइम पास किया, उसके बाद फिर इस पे हम पहुंचे कि चलो ये कर सकता है स्टूडेंट. और कुछ भी बोलने या बताने के से कोई फायदा नहीं है ना. यस, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हो सकती है उसको बताना चाहिए. तो बायो स्टडी ऐप सबसे पहले डाउनलोड करिए, उस पे मिलेंगे पीवाईक्यू पेपर्स. लास्ट 5 ईयर्स के फिजिक्स के पीवाईक्यू पेपर्स ऐप पे मिल जाएंगे. ऐप पे पेपर्स लेने के बाद क्या करना है, कितने पेपर लोगे आप लास्ट 5 ईयर्स के फिजिक्स के, उसका जेरॉक्स निकालो अगर आपसे होता है तो, है ना, पैसा अगर है तो. नहीं है तो फिर मोबाइल से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद ऐप पे जाने के बाद आपने पेपर ले लिया. अब देखो आपको क्या करना है, पेपर में एक चीज ढूंढनी है आपको. चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 12, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें इसमें जो पेपर्स होंगे यहाँ पे कितने सवाल आएंगे और कौन से सवाल है वो ढूंढो आप फिजिक्स के अंदर, पेपर के अंदर. तो सोचो हर एक साल में चैप्टर 1 से 3-4 सवाल देखने को मिल सकते हैं, चैप्टर 2 से भी वैसा, वैसे ही आपने 6 चैप्टर में आपको 2-3, कभी इसमें 3, कभी इसमें 2, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ. ये जो पूरा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं 1 साल का, मतलब सपोज कर लीजिए कि आपने 2025 का अभी लेटेस्ट जो साल है उसका आपने पेपर देखा, तो आपको चैप्टर 1 पे 3-4 सवाल, ठीक है, इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 18 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको मिल सकते हैं कि 18 क्वेश्चंस, चलो ठीक है 18 क्वेश्चन जो है वो 2015 में देखने को मिले आपको इस सभी चैप्टर्स के ऊपर, 6 चैप्टर्स के ऊपर. 18 भी हो सकता है, 10 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं, चलो, है ना. तो याद रखिए अगर हमने 18 एज अ क्वेश्चंस देखा, हर एक साल में 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले ये 6 चैप्टर्स के ऊपर, तो 5 से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 साल हम देखेंगे, 5 साल के, तो लगभग आपको 90 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे. 90 टॉपिक्स मतलब ये आपका 90 क्वेश्चंस, ठीक है. 90 क्वेश्चंस पिछले 5 साल के फिजिक्स के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 7 एंड 12 से पूछे गए हैं. 90 क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन नहीं करना है, एज इट इज क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आने की चांसेस बहुत कम है. और हम ऐसी नाव पे नहीं रह सकते जो कि कभी भी डूब सकती है, या फिर जिसको होल्स है. ऐसी नाव लेके समंदर में जाएंगे क्या हम, नहीं जाएंगे. तो याद रखिए अब ये जो टॉपिक्स मतलब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 90, इसके बनाओ आप टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक पे सवाल बनते हैं, बस वो, चाहे वो 1 मार्क का सवाल हो, 2 मार्क का, 3 मार्क का या 4 मार्क का, टॉपिक कौन सा है. टॉपिक सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन, ऐसे आपको कितने टॉपिक्स मिलेंगे, 90. तो याद रखिए अगर ये 90 टॉपिक्स की अगर आप डिटेल्ड थियरी नोट्स बनाते हो, टॉपिक्स की बनानी है, याद रखिए टॉपिक्स कहाँ से लिए हमने, पीवाईक्यू पेपर्स को छान के टॉपिक्स निकाले, वो टॉपिक्स के आपको क्या करने हैं, डिटेल्ड थियरी नोट्स बनाने हैं. उसके बाद ये थियरी नोट्स न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, ओके, थियरी, थ्योरम, सारी चीजें उसमें कवर होनी चाहिए. कितने टॉपिक्स 90 टॉपिक्स.
कहाँ से उठाए 90 टॉपिक्स, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को छान के उसके क्वेश्चन को एनालाइज करके ये 90 टॉपिक्स निकाले हैं। उसको अगर आपने थ्योरी का अपना नोट्स बनाया अच्छे से, सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन एक्सप्रेशन सब उसमें अगर ले लिया, उसके बाद मिनिमम कम से कम 200 पेज के नोट्स बनानी है। कितना? 200 पेज। मेरे पास एक नोट्स है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा एक फाइल बनाइए आप फिजिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे पेज ऐड किए हैं, ये पूरे जेरोक्स के पेज है। तो ऐसे पेज आपको लेने हैं और ऐसे पेज कम से कम 200 पेज की नोट्स आपको बनानी है फॉर फिजिक्स, ठीक है। तो ये 200 पेज की अगर आपने नोट्स बना ली, तो इसमें याद रखिए टोटल 100 घंटे के अंदर आप फिजिक्स अपना अच्छे से कवर कर सकते हो। और इतना आप जब करोगे, इतना जब आप करोगे, तो क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, क्या क्या आपका होगा। क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग होगा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो जाएगा क्योंकि 200 पेजेस आपने लिखे हैं। कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ तो किया है। अकाउंटेबिलिटी पीछे देखने को मिलेगा, मैंने कुछ तो मेहनत करके रखी है। उसके बाद बात करें तो रिवीजन इसको अगर करोगे तो डेफिनेटली गारंटी के साथ हम कह सकते हैं मार्क्स आएंगे विथ 200% ऑफ गारंटी। तो ये चीज है, अगर इस हिसाब से जाते हो तो डेफिनेटली स्कोर आपका बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अगर आपको लगा है कि नहीं सर, सौरव भैया ने, सौरव दादा ने, ठीक है, दादा बोलूंगा मैं, कि हमारे लिए कुछ तो मेहनत किया है और अच्छी चीज बताई है जो हम फॉलो करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, बस आप इतना कर लीजिए। बाकी आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, जेडब्ल्यू सीईटी नीट या फिर कुछ भी हो, वो अच्छे से आप कर सकते हो। इतना अगर आपने कर लिया तो पासिंग तो फिक्स है। अब इसके बाद ये होने के बाद फिर एक्स्ट्रा मेहनत तो करेंगे, जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है वैसे वैसे हमारा स्पीड बढ़ता है, तो दिक्कत की बात नहीं है। आई होप ये वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो ने कुछ वैल्यू आपके स्टडी के अंदर ऐड की है, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बनता है भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।